हेलो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है इकाइनोडर्म, फाइलम इकाइनोडर्म के बारे में। तो जैसा कि हम एनसीईआरटी 1 क्लास का जो 4th चैप्टर है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्म या संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा या इन्हें कहते हैं सूल युक्त प्राणी। यहाँ पर जो वर्ड है इकाइनो, इसका मतलब होता है इकाइनो, या उसे कह सकते हैं, पेन चल नहीं रहा है, पिंक लेते हैं, पिंक अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो इसका मीनिंग होता है, थोड़ा हल्का है, रेड ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनो का मीनिंग होता है स्पाइनी, स्पाइन, और डर्मेटा जो उनकी स्किन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एनिमल्स को कहा जाता है, जो एनिमल्स इसमें इंक्लूड हैं उनको कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये सारा सिंपल सा वर्ड था इकाइनोडर्मेटा, किससे मिलकर बना है, इकाइनो प्लस डर्मेटा। इनकी जो डर्मिस है या इनकी जो स्किन है इस पे स्पाइंस के स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें जो डर्मिस पाई जाती है। तो जैसा कि हम सारे वीडियोस को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में अरेंज कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको, तो अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ से हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, तो यहाँ पर हम समझते हैं सिमेट्री किस प्रकार की होती है। सिमेट्री या इसे कहते हैं सममिति। सममिति, इसमें दो प्रकार के एनिमल्स में दो प्रकार की सममिति दिखाई जाती है। पहले अगर हम एडल्ट की बात करें, जो एडल्ट हैं उनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और जो लार्वल होते हैं, जो लार्वी होते हैं, वो शो करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री की अगर हम पॉइंट्स, ये एक उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बनता है सिमेट्री। एडल्ट में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और लार्वे में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, वो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम जर्मिनल लेयर्स को लेते हैं। जर्मिनल लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो किस प्रकार के एनिमल होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, या हमें जो गेस्टुलेशन है उसके दौरान तीनों प्रकार की जर्मिनल लेयर्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। क्लीवेज के बाद होता है जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, उसको कहते हैं गेस्टुलेशन। उसमें तीनों लेयर्स होती है जर्मिनल लेयर, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर्स इसमें पाई जाती है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या बॉडी संगठन, तो किस प्रकार का संगठन देखने को मिलता है इनमें, आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ठीक है, यहां से हम बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स की। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोपोर है, ये आपको जब हम एम्ब्रोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ब्लास्टोपोर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप याद करने के लिए लिख लो कि ब्लास्टोपोर से पहले किसका फॉर्मेशन होता है, पहले एनएस का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फॉर्मेशन होता है माउथ का। ठीक है, एनस और माउथ दोनों चीज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होगा,
डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ब्लास्ट और जो ड्यूटेरोस्टोम्स की है, इसका जो पॉइंट है हमने पिछले वीडियोस में वो नहीं किया था शायद, तो मैं बता देता हूँ। जो प्लेटिहेल्मिन्थस से लेकर मोलस्का तक जो फाइलम्स हैं वो सारे कैसे हैं, वो प्रोटोस्टोम्स हैं। ठीक है, प्रोटोस्टोम, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले किसका फॉर्मेशन होगा, माउथ का फॉर्मेशन होता है, वो होते हैं प्रोटोस्टोम्स। और जिनमें ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से पहले किसका फॉर्मेशन होता है, माउथ का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीलोम का। सीलोम किस टाइप की होती है, अगर हम सीलोम की बात करें तो जैसे कि एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, तीनों में आपको किस टाइप की सीलोम देखने को मिल रही थी, साइजोसील टाइप की। लेकिन इसमें आपको सीलोम देखने को मिलती है एंटोडोसियल टाइप की सीलोम आपको इसमें देखने को मिलती है। एंटेरोसियल टाइप की आपको सीलोम देखने को मिलती है। ठीक है, और जो इसका इकायोडर्म का स्पेसिफिक फीचर है कि आपको इनकी स्किन पर या इनके जो एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, वो किसका बना होता है, स्किन पर आपको कैल्केरियस स्पाइन्स देखने को मिलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, कैल्केरियस स्पाइन्स। ठीक है, और स्किन पर ही जो बाहर निकले होते हैं उन्हें कहते हैं पेडिकेल्सेलेरिया। ठीक है, पेडिसेलेरिया भी आपको स्किन पर देखने को, इसकी स्किन पर देखने को मिलती है। ठीक है, कैल्केरियस स्पाइन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं डर्मिस पर, और पेडिसेलेरिया भी आपको देखने को मिलते हैं। ये चिमटे लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसमें, ठीक है, ऐसे चिमटे लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलती है एनिमल्स में, जिसे कहते हैं पेडिसेलेरी। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर, एक जो एंडोस्केलेटन है और जो पेडिसेलिया मिलकर क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं कैल्केरियस प्लेट, या उसे कहते हैं डर्मल ओसिकल्स बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डर्मल ओसिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फीचर है, उसके बारे में बात करते हैं। उसका क्या कहते हैं, एम्बुलेक्रल, या उसे कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फीड। इसकी स्ट्रक्चर हम आगे थोड़ी देर में हम उसको कर लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं एम्बुलेक्रल या और वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फिट या ट्यूब फुट। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, और रेस्पिरेशन में। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसे ही कहते हैं एम्बुलेक्रल। ये किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, उसके बाद एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने सारे यहाँ पर लिखे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके में आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उसके बाद जो पहले हमने सिमेट्री के बारे में बात की थी, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद
हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके दो एग्जांपल्स हैं, ये दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ओफियोरा या एस्टेरियस, दो एग्जांपल हैं इसके, यहाँ पर हम इनको नोट कर लेते हैं ताकि आपको ये हिंदी मीडियम में क्या जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है हिंदी में इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में, हर चीज़ की लेकर दिक्कत होती है, समझ में इसी वजह से नहीं आता कि हम हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसपोर्ट इधर उधर करते रहते हैं, इस वजह से। तो ये हमारे सिंपल से जो डायग्राम है, इनके बारे में हम सारे पॉइंट्स को हम एक एक को करके चेकआउट करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। और जो एम्बुलेक्रल सिस्टम है, ये वाटर कैनल सिस्टम है, इसका डायग्राम बना के हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस संघ के प्राणियों का जो कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा, सोल युक्त शरीर है। जो इन एनिमल्स है, इस फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं उनका शरीर किस एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम युक्त होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन होता है जिसमें एक, इसलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। ये सभी समुद्रवासी हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी समुद्रवासी है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी जो मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है सभी। तो अगर कभी स्टेटमेंट बनता है कि ऑल इकाइनोडर्मेट्स इज मराइन वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है अंग तंत्र का स्तर होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो किस प्रकार का है, अंग तंत्र का स्तर होता है। तो यहाँ पर जो हमने पहले पॉइंट नोट किया था उसे हम चेकआउट करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम का आपको इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होते हैं। जो एडल्ट हैं उनमें किस प्रकार की सममिति देखने को मिल रही है, उसमें अरीय सममिति आपको देखने को मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं ये अरीय सममिति, ठीक है, याद रह जाएगा, अरीय सममिति आपको इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, और जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममित होते हैं। जो लार्वा है उसमें किस प्रकार की सममिति होती है, द्विपार्श्व होती है या बायलेटरल सिमेट्री आपको उनमें देखने को मिलती है। ये सब त्रिकोर की हैं, यानी कि सभी कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये पॉइंट चेकआउट हुआ। उसके बाद प्रगुही प्राणी है या ट्रियोसिलोमेट है, इनमें ट्रियोसिलोम देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट हमारा चेकआउट होता है कि सिलोम किस प्रकार की है, एंटेरोसील टाइप की आपको सिलोम देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाचन तंत्र पूर्ण होता है। जैसा कि हम यहाँ पर एनस और माउथ दोनों चीज प्रेजेंट होती है, तो डाइजेस्टिव किस प्रकार का है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख अधर तल पर होता है। माउथ किस साइड पे है, माउथ की बात करें, ये माउथ है, माउथ किस साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है। और जो एनस है, एनस की बात करें, मलद्वार पृष्ठ सतह पर होता है, तो एनस डोर्सल साइड पर होता है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि माउथ है वो किस साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है, अदर तल पे है, या और जो एनस है वो किस पृष्ठ सतह पर है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है। जल संवहन तंत्र या इसे कहते हैं एम्पुलेक्रल और या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इस संघ की विशेषता है। इस संघ का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है जल संवहन तंत्र। इस विशेषता है जो कि चलन में या हम कहें लोकोमोशन में, गमन में, फूड को पकड़ने में, अपने भोजन को पकड़ने में और श्वसन में सहायक होता है, ठीक है, श्वसन में सहायक होता है। यहाँ पर मैंने एक्सक्रीशन वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये है, इसमें भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी करता है, क्योंकि इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है उसका डायरेक्ट वाटर में डिफ्यूज करके जाता है, जो वाटर कैनाल सिस्टम से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से द्वारा बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है।
यहाँ पर भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। जो एम्बुलेक्रल है या इसे कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वो किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, अपने फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, और उसके बाद श्वसन में भी हेल्प करता है, और उसके साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो हमारा ये पॉइंट चेकआउट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किस प्रकार का इसमें देखने को मिलता है। तो हम इसका यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं मैड्रीपोराइट। ये होती है मैड्रीपोराइट। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चंस बनता है मैड्रीपोराइट का रिलेशन है इकाइनोडर्म से। ठीक है, सिंपल सा। इस पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? इस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स या हम इसे कहें छेद, छेद होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये वाला फूला हुआ भाग इसे कहते हैं एम्पुला। ठीक है, और ये आगे चलकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है ऐसे। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, ये इस प्रकार निकल जाए और इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार के रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं मैड्रीपोराइट कैनाल। ठीक है, ये होती है मैड्रीपोराइट कैनाल। और यहाँ पर जो इसमें रिंग्स पाई जाती है जिसे कैल्केरियस रिंग कहते हैं या कैल्शियम की रिंग्स पाई जाती हैं इस पे, ताकि ये चिपके ना। ठीक है, उसके बाद जो वाली रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर ये वाले रिंग्स वाली जो कैनाल्स हैं या ये वेसल्स हैं, इनको कहते हैं रिंग एम्पुलेक्रल वेसल्स। रिंग एम्पुलेक्रल वेसल्स। ठीक है, रिंग एम्पुलेक्रल वेसल्स। और ये वाली जो कैनाल्स होती है इनको कहते हैं रेडियल एम्ब्रोलेक्रल वेसल्स। रेडियल एम्ब्रोलेक्रल वेसल्स। ठीक है, यहां तक हम इस चीज को समझे। इसके बाद आगे की स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है दोनों साइड पे। यहाँ सभी में इसी प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं पोडियल कैनाल। पोडियल कैनाल, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं पोडियल कैनाल। जो यहाँ पर भी ये पोडियल कैनाल है, यहाँ पर जो आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है? ट्यूब फिट का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ पर आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर का बनती है जिसे कहते हैं ट्यूब। ये वाला पार्ट होता है एम्पुला, और ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं पोडियम, और इसका जो इस पे होता है सकल। इस वाले स्ट्रक्चर को टोटली कहते हैं ट्यूब फुट। ट्यूब फुट। ठीक है, ये वाले तो कुल मिला के इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ट्यूब फुट, जिसमें आता है एम्पुला, पोडियम और सकर्स, तीनों पार्ट आते हैं, इसको कहते हैं ट्यूब फुट। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा डायग्राम था किसका? एम्पुलेक्रल या वाटर कैनाल वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? यहाँ पे है मैड्रीपोराइट है यहाँ पे, और यहाँ पर एम्पुला है, ये रिंग एम्बुलेक्रल वेसल्स है, ये रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल्स है, और यहाँ पर हमने क्या बनाया? ट्यूब फिट का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल सा इसमें आपको देखने को मिलता है जो है एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो और यहाँ पर हम बताते हैं पोर से आप वाटर का एंटर होता है। वाटर कहाँ से एंटर होता है? या मैड्रीपोराइट से वाटर एंटर होता है, और
यहाँ से वाटर बाहर निकलता है। तो यह एक कैनाल सिस्टम की तरह काम करता है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम की तरह कार्य करता है, ठीक है। और इससे ये लोकोमोशन करता है, रेस्पिरेशन करता है और फूड को कैप्चर करने में ये इसकी हेल्प करता है, ठीक है। लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो आप किसी को मूवमेंट करने में, अपने फूड को कैप्चर करने में, और इससे ही नाइट्रोजन वेस्टेज का बाहर निकल जाता है और रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं डर्मल ब्रेंकियाई, ठीक है। डर्मल ब्रेंकियाई प्रेजेंट होते हैं बॉडी सरफेस पर, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एक्सक्रीशन सिस्टम है उसका अभाव होता है। बॉडी से ही जो नाइट्रोजन वेस्टेज है उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नाइट्रोजन वेस्टेज क्या है? अमोनिया। यहाँ पे लिख लेते हैं अमोनिया। जो एक्सक्रीटरी मैटर है या एक्सक्रीटरी मैटर है, पदार्थ है, अमोनिया होता है, उसे बॉडी सरफेस से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें स्पष्ट एक्सक्रीशन सिस्टम का अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद एक और जो सिस्टम है, कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसकी बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस टाइप का देखने को मिलता है? सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हार्ट नहीं होता और इसमें पंपिंग वेसल्स भी नहीं होती। तो हम सिंपल से ऐसा कह सकते हैं कि इन एनिमल के पास ना तो दिल होता है ना दिमाग होता है, कुछ नहीं होता। नर्वस सिस्टम भी सिंपल सा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है नर्वस सिस्टम की, वो भी बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। उसके बाद स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर व मादा पृथक होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डायसियस कंडीशन आपको देखने को मिलती है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है। तो एग और स्पर्म को कहाँ रिलीज कर दिया जाता है? वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। सामान्यतः है, यहाँ पे वर्ड है सामान्यतः बाहर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ एनिमल्स में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है सामान्यतः, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है परिवर्धन का या डेवलपमेंट का अप्रत्यक्ष होता है या लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था पाया जाता है, जो फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं या मुक्त रूप से तैरते हैं, वैसे लार्वा आपको देखने को मिलते हैं इसमें। उसके बाद इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लार्वा की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला है एस्टेरियस तारामीन। तारामीन है, एकाइनस है जिसे कहते हैं समुद्री अर्चिन, और इसे कहते हैं एरिस्टोटले लेंटर्न, या अरस्तु की लालटेन किसे कहता है? इकाइनस को, या समुद्री अर्चिन। यह एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको डेवलपमेंट या हम इससे कहें कि जब एमरोलॉजी पढ़ते हैं तब सी अर्चिन का नाम बहुत ही यूज होता है, तो यह एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है एंटीडोन, जिसे इसका कॉमन नेम है समुद्री लिली। कुकुमेरिया है, जिस समुद्री करकट, या इसे कहते हैं समुद्री सी कुकुम्बर। ये एग्जामिनर का ये पसंदीदा एग्जाम्पल है। उसके बाद है ओफियोरा या बंगूर तारा। ये इसके 4-5 एग्जाम्पल्स हैं। अगर इसके जनरल फीचर्स की और बात करें हम, तो इसमें आपको एक फीचर देखने को मिलता है रीजनरेशन। इकाइनोडर्मेट्स में रीजनरेशन पाया जाता है, ठीक है। और इनमें देखने को मिलता है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी का मीनिंग क्या होता है? ऑटोटोमी का मतलब होता है जब खतरे के समय ये अपनी भुजा को स्वयं काट देते हैं, ठीक है, या उसको बॉडी से अलग कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं छिपकली की पूंछ में जब छिपकली को खतरे का अनुभव होता है तो अपनी पूंछ को खुद रिलीज कर देता है, उसे कहते हैं ऑटोटोमी। तो जब इन्हें खतरे का आभास होता है तो अपनी पूंछ को या जब
या अपने आर्म को खुद अलग कर देते हैं, बॉडी से अलग कर देते हैं, उस कंडीशन, उस सिचुएशन को कहते हैं ऑटोटोमी। ठीक है। और डिजेशन के द्वारा वापस रीजनरेशन, या इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। रीजनरेशन से वो उसकी आर्म वापस आ जाती है। ठीक, तो रीजनरेशन की कैपेसिटी इसमें देखने को मिलती है। और एक टॉपिक, एक पॉइंट और है एविसरेशन। एविसरेशन क्या होता है? वोमिटिंग आउट विसेरा या इंटरनल ऑर्गन। इसको कहते हैं एविसरेशन। एविसरेशन का मीनिंग होता है कि जब इन्हें खतरे का आभास होता है तो ये खुद की सेफ्टी के लिए या डिफेंस करने के लिए अपने इंटरनल ऑर्गन को बाहर वोमिट कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कैपेसिटी होती है या जो फिनोमिना है, ये किस 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 नाम से जाना जाता है? एविसरेशन के। ठीक है। अपने इंटरनल ऑर्गन को बाहर वोमिट करने का जो फिनोमिनन है, इसे कहते हैं एविसरेशन। तो ठीक है, हमारे सिंपल से 4-5 पॉइंट्स थे, हमने इसको कवर किया। यहाँ पर हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो जैसा कि सारा पैराग्राफ वो तो इम्पोर्टेंट है सही, लेकिन आपको याद होना चाहिए इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर मिस नहीं करना चाहिए। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये जो इसके यहाँ पर सभी समुद्रवासी हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिंपल तरीके से आएगा और इसको अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं कि नहीं ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ये सारे कैसे हैं, सारे मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। उसके बाद ये इसके बाद इनकी जो सिंपल से फ्यूचर हैं वो आपको ये वाले पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है। अंग तंत्र का स्तर होता है। उसके बाद अरीय समिमिति किन में होती है? एडल्ट में होती है। जबकि द्विपाद समिमिति लार्वा में आपको द्विपाद समिमिति देखने को मिलती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। ये वाले सिंपल पॉइंट हैं, ये तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद इसमें जो स्टेटमेंट बनता है वो ये वाला है कि जो माउथ है और उनका किधर पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बनता है कि माउथ किस साइड पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड पे आपको माउथ देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है? कंप्लीट टाइप का या पूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनस किस साइड पे होता है? डोर्सल साइड पे एनस होता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही सही, सॉरी। ये वाला तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही सही, क्योंकि इसको अच्छे से हाईलाइट, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। क्यों? जल संवहन तंत्र या इसे कहते हैं एम्बुलेक्रल या वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फीड। ट्यूब फूड, तो हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाई थी ये हमने यहाँ पर इस प्रकार के इनमें स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मेड्रिपोराइड का रिलेशन किससे है? इकाइनोडर्मेट से। और यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, ट्यूब फूड का स्ट्रक्चर है। तो ये सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, ये वाले पॉइंट हैं। और नर व मादा पृथक होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन कैसा होता है? सामान्यतः एक्सटर्नल होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है या मुक्त प्लावी अवस्था लार्वा देखने होती है। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट, जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है उसको ही हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी को रहने देते हैं क्योंकि वो आपको जनरली याद है, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको। उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट है, अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट है कि जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममित होता है, तो आपको पता है कि लार्वा आपको इसमें देखने को मिलता है। तो
आपको ये पता होना चाहिए कि जिनमें अप्रत्यक्ष होता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें आपको लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट आपको पहले से क्लियर हो गया है। नर व मादा पृथक होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। निषेचन बाह्य हो सकता है या इंटरनल हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन सामान्यतः बाह्य होता है। ठीक है, तो आप इसको आप स्वयं के अकॉर्डिंग याद कर लें। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एस्टेरियस, एकाइनस, समुद्री अर्चिन और कुकुमेरिया और ओफियोरा। एकाइनस को क्या कहते हैं? अरिस्टोटले लैंटर्न या अरस्तु की लालटेन भी को इसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है इसको कंप्लीट होता है। अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट मिस हो गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संघ हेमिकोडेटा के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे सारी चीज़ें हाईलाइट होती है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद करने के इससे रिलेटेड करके कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यह वाला स्टेटमेंट पहले कनेक्ट हो गया है कि जब लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममित होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि लार्वा देखने को मिल रहा है, तो डेवलपमेंट किस प्रकार का है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नर व मादा पृथक होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। ठीक है, डायसियस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। लैंगिक जनन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होकर याद हो जाएगी। तो उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें आप एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं। याद है, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही हैं। यहाँ पर जो स्किन पर कैलकेरियस स्पाइन्स और पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे करें डर्मल ओस्टिया, या हम एम्बुलेक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम विद ट्यूब फीड पाया जाता है, जो किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में और रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं हेमिकोडेटा की। थैंक यू।